मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हम कर रहे हैं 2021 के बारे में, और इसके बारे में हम चर्चा करें इससे पहले हम आपको इसकी ढेरों शुभकामनाएं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वाकई में अपने नाम के अनुसार ही 2021 आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए वाकई में 21 साबित हो। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2021। यहां पर दो बातें बहुत पहले ही मैं आपको बतला दूं कि एक तो हम बहुत ही संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं, सार गर्भित चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपको पूरे साल की योजना बनाने में सहायता मिल सके। दूसरी बात, जितने भी नकारात्मक बिंदु हैं, जितनी भी परेशानियां या समस्याएं 2021 में आ सकती हैं, उसके लिए एक बेहद ही आसान सा उपाय आपको हम अंत में अवश्य बतलाएंगे। साथियों, शीर्षक में आपने पढ़ा है कि सिंह राशि के लिए 2021 में ताज तो है, परंतु वो कांटों भरा ताज है। अर्थात यहां पर दोनों ही चीजें साथ हैं। अगर इस सेंटेंस पर, इस वाक्य पर आप गौर करेंगे तो इसमें कांटे भी हैं और इसमें ताज भी है। अब आप इसकी पॉजिटिविटी को देखते हैं या नेगेटिविटी को, इसका निर्णय हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं। इससे पहले हम वर्ष प्रवेश की सिंह राशि की जन्म पत्रिका पर एक दृष्टिपात कर लेते हैं। साथियों, कुछ हिस्सों में हमने पूरे वर्ष को बांट दिया है। उन हिस्सों में विशेष तौर पर क्या क्या खास घटनाएं आपके साथ में घट सकती हैं, उसके लिए आप पूर्व नियोजित तैयारी करके रखें, यही हमारा उद्देश्य है। साथियों, बात करते हैं वर्ष के शुरुआत से लेकर के लगभग 28 मार्च तक की। पूरा जनवरी, पूरी फरवरी और 28 मार्च तक गोचर में काल सर्प योग का प्रभाव होने के कारण ऐसे मेरे भाई जो राजनीतिक दखलंदाजी रखते हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, वो किसी न किसी प्रकार के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। झूठे आरोप भी उन पर निरंतर लग सकते हैं इस कालखंड के दौरान। यदि आप व्यापार में हैं तो अपने साझेदारों से आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए वहां पर भी आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी है। अब ये जो काल सर्प योग का गोचर में प्रभाव आ रहा है, ये केवल नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा, ये आपको साथ ही साथ संगठन और सत्ता, इन दोनों में पद की प्राप्ति भी करेगा। इसलिए ही हमने इसको शीर्षक दिया है कांटों वाले ताज का वर्ष, खास तौर पर सिंह राशि के जातकों के लिए। इस कालखंड के लिए जो निर्णय है वो आप बिल्कुल भी शीघ्रता से न लें, ठंडे दिमाग से लें। लोग आपको उकसाएंगे, परंतु आपको अपने आप को शांत रखते हुए ठंडे दिमाग से निर्णय लेना है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। लगभग 13 अप्रैल आते आते जो परेशानियां पहले शुरू हुई थी काल सर्प के गोचर को लेकर के, वो धीरे धीरे शनह शनह खत्म होती चली जाएंगी। मंगल की जो दृष्टि है वो गलत फहमियों को समाप्त करेंगी। शत्रु भी आगे बढ़कर आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे और उन पर आप विश्वास कर सकते हैं। मांसपेशियों से संबंधित जिनको किसी प्रकार की समस्या है, उनका रोग आगे बढ़ सकता है, इसलिए उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नियमित रूप से योग और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। अपना जो दुख है वो किसी से आप शेयर न करें तो ही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। 14 अप्रैल से लेकर के लगभग 14 मई तक जब सूर्य अपनी उच्च राशि में है तो विदेश यात्राएं आपकी संपन्न होगी। विदेश व्यापार से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत अच्छे और बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं जिनकी उनको लंबे समय से तलाश थी। नया वाहन आप खरीद सकते हैं, नई संपत्ति खरीदने का योग है, परंतु हाँ, साथ ही वाहन चलाने में आप सावधानी जरूर रखें। हो सके तो इस कालखंड में वाहन न चलाएं तो ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके साथ ही क्रोध से भी आप बचें, क्योंकि जो सिंह राशि के जातक हैं उनको थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा ही क्रोध आता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। लगभग 15 मई से लेकर के 13 सितंबर तक
गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है, इसलिए अचल संपत्ति और चल संपत्ति, खास तौर पर सोना और कोई प्लॉट या फ्लैट, इसमें आपका निवेश हो सकता है, जो कि आपके लिए शुभ और मंगलकारी रहेगा। और हाँ, इस कालखंड की एक बहुत ही विचित्र बात कि शत्रुओं की भी आपको इस समय मदद मिलेगी, उस पर भी आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इस समय लगाम आपके हाथ में है। पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित, आंतों से संबंधित जो रोगी हैं उनको इस समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, और साथ ही त्वचा संबंधी रोगों को भी इस समय बढ़ावा मिल सकता है। साथियों, बात अक्टूबर और नवंबर माह की, यहाँ पर इस समय सूर्य जो है वो नीच राशि के हो गए हैं। ऐसे में जो पैसा है वो अमंगल कार्य अर्थात व्यर्थ के खर्च, शेयर बाजार में घाटा या बीमारी में हो सकते हैं। गर्भवती महिलाएं बहुत अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ पर एक गर्भपात का योग भी निर्मित हो रहा है। गुप्त शत्रुओं से बचें, या दूसरे शब्दों में कहें तो अपने ही लोगों से सावधान रहने की आपको जरूरत है। सगाई या प्रेम संबंध यहाँ पर टूटते हुए स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं। उसके बचाव के लिए जो हम अंत में आपको उपाय बताएंगे वो आपको करने से सगाई आपकी बनी रह सकती है, और नहीं भी हो रही है तो सगाई जरूर आपकी संपन्न हो जाएगी। दिसंबर का जो पूरा माह है वो पारिवारिक कलह की भेंट चढ़ने जा रहा है। सरल जो कार्य है, बहुत आसानी से जो होने वाले कार्य हैं, उनमें भी व्यवधान कहीं ना कहीं से आएंगे। हाँ, स्थान परिवर्तन का योग जो कि आपके लिए सकारात्मक रहेगा, वो आपको जरूर कर लेना चाहिए यदि आप चाहते हैं तो। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के जो मरीज हैं उनकी बीमारी की जो स्ट्रेंथ है, जो तनाव है, वो बढ़ सकती है, इसलिए वो डॉक्टर की सलाह लेकर के कार्य करें। तो साथियों, हमने जाना कि सिंह राशि के जातकों को कैसे 2021 एक ताज तो पहना रहा है, पर वो ताज कांटों से जड़ा हुआ है। जितनी भी समस्याओं की हमने चर्चा की, अगर आप चाहते हैं कि पूरे 2021 में इस प्रकार की किसी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़े या न्यूनतम करना पड़े, तो आपको प्रत्येक रविवार को सुबह प्रातःकाल जब आप उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक माला गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। वर्ष पर्यंत यदि आप ये करेंगे तो समस्याएं भी नहीं आएंगी और मनोकामनाएं भी आपकी सभी पूर्ण होगी। तो साथियों, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि 2021 आपके लिए मंगलकारी, सफलतादायक हो। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।